हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे फिर से आपकी सीएसआईआर में आपकी वैकेंसी निकली है, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड आपका एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड इस बार आपकी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड, सीएसआईआर के इस साल एक से एक बढ़िया से बढ़िया वैकेंसी निकली है, जिसमें कि इन्होंने मल्टीपल स्टेट में इनके मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो उनसे रिलेटेड हमने सभी वैकेंसी को कवर किया है। एंड डेफिनेटली 12th पास एज ए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। अप्लाई मोड की बात करेंगे इस पर हम। अप्लाई मोड भी इन सभी डिपार्टमेंट में अलग-अलग होता है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन भी होता है एंड आपको ऑफलाइन भी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो डियर फ्रेंड, वैकेंसी से रिलेटेड हम बात करेंगे एंड पीडीएफ से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं पोजीशन से रिलेटेड। तो आपकी जेएस से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपकी पोजीशन है जनरल डिपार्टमेंट में, स्टोर एंड परचेज से रिलेटेड, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 4, 3 एंड 1 आपका 8 पोजीशन रहती है। 12th एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। लो कंपटीशन आपकी जॉब रहती है। तो इस पर हम देख लेते हैं इनका क्या प्रोसीजर है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बता रखी है, 9 मई से इनका स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आपका 31 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट प्रिंट आउट से रिलेटेड बता रखा है, तो ये सभी डेट आपको अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेनी है। 16 जून इन्होंने लास्ट डेट ऑफ प्रिंट रिसिप्ट से रिलेटेड बता रखा है। जो भी हम फॉर्म भरेंगे उन सभी को आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, फिजिकल मोड में भी एंड आपका ऑनलाइन मोड में भी। तो डियर फ्रेंड, इस बार ये आपके लखनऊ से रिलेटेड वैकेंसी है। एंड इससे पहले हमने आपके हरियाणा हो गया, हैदराबाद हो गया एंड अदर स्टेट से रिलेटेड वैकेंसी को डिस्कस किया था, तो आप उन वैकेंसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे देखें तो डियर फ्रेंड, आपकी पोजीशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पोजीशन को आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। जेएस से आपकी सभी में पोजीशन है, पर आपका यहाँ डिपार्टमेंट चेंज हो जा रहा है। जनरल में बात करें तो आपका 4 पोजीशन है। कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ चेकआउट करेंगे। स्टोर एंड परचेज़ में बात करें तो आपकी 3 पोज़ीशन है एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपकी 1 पोज़ीशन है अनरिज़र्व के थ्रू। तो डियर फ्रेंड, जिसमें आपकी पोज़ीशन नहीं है अनरिज़र्व में, सभी रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएँगे, पर उनको ट्रीट किया जाएगा अनरिज़र्व के थ्रू। एंड एजुकेशन में हम समझते हैं तो मिनिमम आपका 12th पास इन्होंने माँगा है एंड आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड नॉलेज हो, जिसमें कि आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में हो या आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में हो। इन सभी चीज़ों को आपको अपने साथ लेके चलना है। तो इस प्रकार से आप डियर फ्रेंड इस चीज़ को चेकआउट कर लेंगे। एंड अपर एज से रिलेटेड बात करें तो 28 ईयर इन्होंने अपर एज रखी है एज़ पर जीओए आपका सीएसआईआर। एज रिलैक्सेशन रहने वाला है एंड मिनिमम एज में भी इसमें 18 रहेगी। तो एंड पे स्केल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल लेवल आपका 7th सीपीसी के थ्रू रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी पोजीशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड 35 वर्ड पर मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी इस प्रकार से निकलेंगे, 30 वर्ड पर मिनट इस प्रकार से निकलेंगे। इन चीज़ों को आप चेकआउट कर लीजिएगा। एब्रीविएशन है आपकी ये एससी/एसटी, नॉर्मली ये आपकी जनरल्स एब्रीविएशन है, नो इश्यू। एंड बेनिफिट में हम चेकआउट करें तो डियर फ्रेंड, बेनिफिट आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पे एंड अलाउंस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, सच एज़ एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया एंड आपका डीए हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट रेट एंड एडमिनिस्ट्रेबल एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से रिलेटेड आपकी ये वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बेनिफिट रहेंगे, मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड रहेंगे। एंड जो इनके अदर बेनिफिट होते हैं तो आप उनको यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो इसी प्रकार आप इन पॉइंटों को एक बार ज़रूर डेफिनिटली चेकआउट करिएगा। आइए एज से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। एज आपकी मिनिमम रखी है इन्होंने 18 ईयर ओल्ड एंड मैक्सिमम मैंने आपको बता दी थी कट ऑफ से रिलेटेड, ये चेक करेंगे 13 मई से रिलेटेड। एंड अपर एज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 5 ईयर आपका एससी/एसटी का रहने वाला है, 3 ईयर फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड ये आप इस प्रकार यहाँ चेकआउट करेंगे। एज पर जीओआई आपका प्रोविजन है, विडोज, डिवोर्सी वुमेन्स एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड से रिलेटेड बता रखा है। एंड आपका वुमेन्स एज 35 टू 40 ईयर से रिलेटेड एससी/एसटी से बता रखा है, विडो से रिलेटेड। तो ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको आप चेकआउट करिएगा। जनरल पॉइंट हमने चेकआउट कर लिया है। एज रिलैक्सेशन फॉर 10 ईयर एंड आपका रखा है, जिसमें कि आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। तो आप इन सभी पॉइंटों को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड आपका अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ सिलेक्शन मेथोलॉजी से रिलेटेड डियर फ्रेंड हम समझ लेते हैं। इसमें आपका बता रखा है, जिसमें कि आपका पोस्ट और जीएसए तीनों की आपकी पोजीशन बात की। इसमें क्या आपका कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट रहने वाला है जीएसए से रिलेटेड। एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका का क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। पेपर 2 विल बी evaluate ओनली दोज़ कैंडिडेट हू हैव सिक्योर्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स एंड बाय सिलेक्शन कमिटी इन द पेपर 1। तो जिन कैंडिडेट का पेपर 1 क्लियर होगा उनको पेपर 2 का मौका मिलेगा एंड उसी के बिहाफ़ पर आपके सिलेक्शन मार्क्स को तैयार किया जाएगा। एंड आइए पेपर से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। ओएमआर बेस्ड आपका रहेगा या आपका सीबीटी के थ्रू रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड मीडियम ऑफ
क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड इसमें आपका इंग्लिश एंड हिंदी बोथ रहने वाला है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 12th तक का आपका स्टैंडर्ड रहेगा। बेसिकली इसमें आपका 80% 10th की अरिथमेटिक एंड आपका अदर इंग्लिश जनरल इंग्लिश से रिलेटेड रहता है, पर इन्होंने 12th बता रखा है, तो आप इस चीज़ को साथ में लेके चलिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप चेकआउट करेंगे, 200 आपके क्वेश्चंस हैं। एंड टाइम अलॉटेड से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे, 2 हावर 30 मिनट्स आपका टाइम दे रखा है। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका 90 मिनट का इसमें टाइम दे रखा है। ये आपका टोटल टाइम अलॉटेड है, इस बात को आपको ध्यान देना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका रहेगा 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स से रिलेटेड बात करें तो 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स आपको ईच करेक्ट आंसर से रिलेटेड मिलेंगे। एंड डियर फ्रेंड इसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग है। एंड मेडिकल एबिलिटी से रिलेटेड बात करें तो आप इसे जनरल रीजनिंग ना समझे, इसके अंदर के इंक्लूडेड सब्जेक्ट इन्होंने नीचे बता रखे हैं, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंट हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, ये भी आपका एनालिटिकल रीजनिंग सिचुएशन जजमेंट से रिलेटेड आपका रहने वाला है। इस प्रकार आप इसे चेकआउट करें तो डियर फ्रेंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब इन सभी में आपका चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंट हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका ये रहने वाला है। रीजनिंग आपको इसमें समझना नहीं है, रीजनिंग भी है, एज ए पार्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। पेपर 2 से रिलेटेड हम बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, 50 क्वेश्चंस हो गया, 150 मार्क्स रहेंगे आपके, मैक्सिमम 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड इंग्लिश में बात करें तो आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, 150 मार्क्स आपके रहेंगे। एंड ईच आपके 3 करेक्ट आंसर के एंड 1 नेगेटिव इसमें मार्किंग है। तो डियर फ्रेंड पेपर 1 में हमने नोट किया था, उसमें आपके नो नेगेटिव मार्किंग है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आइए मेरिट से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। मेरिट से रिलेटेड बता रखा है, मेरिट आपकी जो बनेगी पेपर 2 के बिहाफ पर बनने वाली है, जो प्रोफेंसी कंप्यूटर टेस्ट आपका रहेगा उसके बिहाफ पर रहने वाली मेरिट लिस्ट भी कंपैरिजन द दोस हु कैंडिडेट क्वालीफाई इन प्रोफेंसी टेस्ट इन द कंप्यूटर टाइपिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड ये आपके नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड बता रखा है कि जिनके नेगेटिव मार्किंग कम होंगे उनसे रिलेटेड डेट ऑफ बर्थ आपका कंसीडर किया जाएगा। अल्फाबेटिकल नेम एंड डिग्री हाईएस्ट आपकी रहेगी, अल्फाबेटिकल मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, इंडियन सिटीजन आप अप्लाई करेंगे। एंड ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी प्रोविजनल है, ये आपकी मे बी इंक्रीज भी हो सकती हैं एंड डिक्रीज भी हो सकती हैं। डिक्रीज होने का तो कुछ भी चांस नहीं है, इंक्रीज होने के आपका चांस है। तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। 10th 12th से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, पेपर आपको सेंड करने पड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका जो क्वालिफिकेशन है, अदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेंड करना है। एंड याद रखना है उन सभी कैंडिडेट को जो हमारी कैटेगरी वाइज हैं, तो कैटेगरी वाइज में उनके सर्टिफिकेट्स आपने तैयार रखे हैं, लेटेस्ट सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट्स हो गया, इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड जो सिलेक्टेड पर्सन हु बी रेडी टू सर्व द ऑफिस ऑफ रिसर्च CSIR CIMAP, जो कि आपके यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में है आपके, जैसे कि आपके मल्टीपल स्टेट में बात करें, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर एंड पुरारा आपका रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। बागेश्वर से रिलेटेड बता रखा है, तो पुरारा से रिलेटेड उन्होंने बता रखा है। इस प्रकार आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एंड याद रखना है आपको ऑनलाइन के साथ आपको ऑफलाइन भी इसमें सबमिट करना है, हार्ड कॉपी से रिलेटेड जो आप जनरेट करेंगे। एंड डियर फ्रेंड इस प्रकार आपके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EWS मैंने आपको बता दिया था, इसके लिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका EWS का लेटेस्ट का सर्टिफिकेट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। एंड ये आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ पे समझ लीजिए, हाउ टू अप्लाई। तो डियर फ्रेंड आपको ऑनलाइन वेबसाइट आप यहाँ चेकआउट करें, इसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन होगा, आपका फी सबमिट होगा एंड एप्लीकेशन सबमिट से रिलेटेड डिस्पैच ऑफ प्रिंट हार्ड कॉपी आपको देखना है। एंड डिटेल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशन एंड ये आपका एनवलप से रिलेटेड बता रखा है, जो कि आपको हार्ड कॉपी भेजना है, इस फॉर्मेट में आपको हार्ड कॉपी को भेजना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी चीज़ों को आपको पॉइंट नंबर 4 को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना है, जिसमें कि आपका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कलर पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, पेस्टेड ऑन द फॉर्म इससे रिलेटेड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका सेल्फ अटैच फोटोज एंड आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल्फ अटैच जी, सेल्फ अटैच फोटोज एज कास्ट सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड हो गया, सेल्फ अटैच फोटोकॉपी एज डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट एक्समैन से रिलेटेड। एंड ये आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी को आपको लगा के जब एप्लीकेशन परफॉर्मा को सेंड करना है। ये आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा कहाँ मिलेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं, इन्होंने ये नीचे दे रखे हैं। तो डियर फ्रेंड ये आपका एनालॉग्स दे रखा है, इसी प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका द फॉर्मेट प्रोसीजर फॉर SC ST कैंडिडेट से रिलेटेड ये आपका फॉर्मेट है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, OWC कैंडिडेट यहाँ से चेकआउट करेंगे, OBC कैंडिडेट सॉरी। एंड आपका अदर OBC NCL कैंडिडेट आप यहाँ से फॉर्म को भरेंगे। एंड आपका इनकम एसिड EWS के लिए हो गया, वीकर सेक्शन फॉर्मेट फॉर सेंटर सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सभी एप्लीकेशन फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, इन सभी को आपको भरना है।
डिसेबिलिटी का चल रहा है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूँगा, ईज़िली आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है एंड वेबसाइट का भी लिंक आपको चेकआउट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी जिसे कि आपको अच्छी तरीके से भरकर अप्लाई कर देना है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करिए। तो एट द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।